नमस्कार, मैं हूँ बीबी फ्लावर और आज की हमारी चर्चा का टॉपिक क्या है? दिल तो बच्चा है बोलते हैं ना। तो दिल तो बच्चा है। दिल तो फर्स्ट ऑफ बच ऑल ये दिल पता नहीं कहाँ से आ गया। राइट। तो मन चाहता है या दिल चाहता है, ये सब वही है ना, अलग अलग वर्ड्स इन्वेंट करते रहते हैं आज हाँ। आज तक। तो वर्ड इज़ द थिंग बताया गया है हालांकि। क्या ये सेपरेशन इसलिए है क्योंकि जो दिल चाहता है वो मेनली नीड नहीं है। हालांकि मन भी जो चाह रहा है वो भी नीड नहीं है। या हाँ, लेकिन जो दिल चाह रहा है वो जैसे अफेक्शन से रिलेटेड है और जो मन चाह रहा है उसका अफेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वही रैशनलाइजेशन वाला एक आया है ना अभी, चलो जो भाई। जो तुम बता रहे हो कि रैशनल तुम आई एम बात कर ट्राइंग रहे टू हो। जस्टिफाई। वही जो रैशनल है, जैसे व्हाट डू यू नीड वाला क्वेश्चन था ना, व्हाट डू यू वांट करके हाँ, यूजी का क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू वांट, क्योंकि वो क्लियर नहीं है किसी को भी। किसी को नहीं है क्लियर। क्योंकि ये भी बताया गया था कि तुम्हें दो चीज़ जो है हम्म। वो एक साथ चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग, वही प्रॉब्लम है तुम्हारा हमेशा करके बता रहे थे कि वो, अगर तुम्हें मान लो तुम्हारा लाइफ का गोल सिर्फ मनी मेकिंग है तो बहुत ईजी है, हाँ। लेकिन तुम्हें और भी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा ना, जो उससे मुझे वो स्टक हो गया था हम्म। कि इवेंचुअली देखो तुम कि ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम पे आता है ये भी। हाँ। ह्यूमन नेचर जो है अक्रॉस टाइम, अक्रॉस जोग्राफी, इवन अक्रॉस, मैं बोल सकता हूँ कि इवन अक्रॉस द एज, जो बच्चे में वो जो शुरू होता है, वो जो फंक्शन करना शुरू करता है, हम्म। वो इसके अंदर सोसाइटी के अंदर वो जो बच्चा के मेंबर बन जाता है हाँ। कल्चर में, तब इट्स ऑल द सेम, वही टेम्पलेट है वो जो इंटरेक्ट कर रहा है। क्या? आई नो, बच्चा जब बड़ा होके एंटर करता है ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों का, लेकिन मैंने देखा है कि वो बचपन से ही बहुत अच्छे फॉलोअर्स और लर्नर्स हैं। बचपन से ही कुछ लोग बड़ों की तरह बात शुरू कर देते हैं। या सोसाइटी में एंटर करने के पहले ही उन्हें सब पता चल जाता है। वो एक्टिंग शुरू कर देते हैं एडजस्ट करने के लिए बहुत जल्दी। हाँ। बट यूजी ने कहीं एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि बच्चे उनको बहुत पसंद है। अच्छा। एट द सेम टाइम वही बहुत एक कोट है कि बच्चों से सीखना होता है और हम सिखाते हैं। जैसे अभी में हम बात कर रहे थे ना कि अभी जो हमने वो डॉक्यूमेंट्री देखी उसमें वो जो लड़की जो थी, जो बिगेस्ट हाइस्ट जो बिटकॉइन वाला हेदर किया, हेदर मॉर्गन हेदर मॉर्गन करके या लड़की। राजल खान। राजल खान उसका पर्सोना है एक और। बट इट वाज अबाउट द बिगेस्ट बिटकॉइन हाइस्ट इन तो हिस्ट्री। हाँ, तो उसमें वो जो लड़की कैसे कर रही थी अटेंशन के लिए इतना सारा, और हाँ। इतना गुफी और स्टूपिड और इतना सब कुछ, और ऐसे नहीं कि उसने किया है, कि इट्स वेरी इजी टू फोकस कि वो है, मतलब वो मूर्ख है, वो ऐसे कर रहे हैं। हर एक के अंदर है वो, हर एक के अंदर वो पोटेंशियल है। हाँ। राइट एनवायरनमेंट चाहिए तुम्हें, राइट ये केमिस्ट्री चाहिए डालने के लिए, हर हम्म। एक के अंदर है कुछ वो करने का। मूर्ख मूर्ख हाँ मूर्खता क्योंकि वाला हाँ क्योंकि स्टुपिडिटी। क्योंकि हाँ। वैसे ही वो जनरेशनल नॉलेज पास ऑन हुआ है कि तुम कोई भी बच्चे को ना मूर्ख की तरह ही बड़ा किया जाता है, राइट। हाँ, स्पेशली यहाँ यूएस में वो जो टोन ऑफ वॉइस जो यूज़ की जाती है जिससे बड़ी इरिटेशन होती है मुझे जब लोग अपने बच्चों से बात करते हैं। इंडिया में टोन। भी है। इंडिया में भी है प्रॉब्ली। हाँ। तो लेकिन दूसरा भी है इंडिया में, ये है कि इग्नोर्ड वो बड़ा भी हुए हैं बहुत सारे हाँ, बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं, इग्नोर। अपने आप ही बड़े हुए हैं। जैसे हाँ। अभी भी वैसे देखा जाए तो हमारे घर में हम्म। हमारी बेटी इंटरनेट ने बड़ा किया उसको। हाँ, हम उतना हमने कुछ कुछ नहीं किया है एक्टिव पेरेंटिंग, पेरेंटिंग नहीं थी। या हाँ। वो डेफिनेटली। अपने आप उसने डिस्कवर किया है जो हम्म। कुछ भी किया है। हाँ, नॉलेज वगैरह तो वहीं से गेन कर रही है वो। हाँ, हम कुछ नहीं बताते हैं वही। उसको। बट बच्चे वाला यूजी ने बताया था कि इनोसेंस, बच्चे के अंदर इनोसेंस है लेकिन इग्नोरेंट है बच्चा। बच्चे के पास बहुत सारा नॉलेज है नहीं अभी भी। हाँ। और यूजी बताता है अपने को कि वो, उनके पास वो इग्नोरेंट नहीं है, हाँ। लेकिन एक काइंड ऑफ इनोसेंस है। हाँ, यूजी के अंदर। हाँ, अच्छा, तो बच्चों से कैसे वो डिफरेंट थे? वही तो बोल रहे थे, बच्चा इग्नोरेंट है करके। या आई नो, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ कि वो कैसे डिफरेंट थे वो बता रहे थे। क्योंकि वो बात सही है, क्योंकि मुझे ना एक बार, कई बार याद आता है, मैं यूएस में नया आया था ना, एक एस्केलेशन वगैरह की कहीं भेज दिया गया था, और बहुत मैं तब मतलब शार्प था काम में, और हम्म। बहुत कुछ अग्रेसिव था ये सब। तो उसमें एक बंदा था, मैं था, एक और अमेरिकन बंदा था। अमेरिकन बंदा खुश था कि कोई आ गया है काम करने। राइट। तो एक और इंडियन बंदा था जो वहाँ से पार्टनर था, मतलब वो हमारे कंपनी से नहीं था, वो कस्टमर का कंसल्टेंट था, वो कस्टमर क्या कंसल्टेंट था वो। तो राइट। उसको ऑब्वियसली लगा कि ये कोई और आके, मतलब ये कोई बच्चा, हाँ। हाँ। राइट। उसके मन में था कि वो शायद उस टाइम पे ही मिड 40s में था शायद, और हाँ। मैं क्या अर्ली 20s तुम तो में था, ट्वेंटीज। मिड 20s हाँ। में था तब। हाँ। तो बहुत ही, मैं अभी मैं सोचता हूँ अपने आप को ही पीछे सोचता हूँ मैं, हम्म। क्या था मेरे पास, कोई एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था, लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। तो ट्रू। फिर भी तब मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे को लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम हाँ। विथ लॉट ऑफ पीपल। इसीलिए मुझे लगता है कि एज को, हालांकि कई लोग एज में कुछ नहीं सीखते हैं, बीइंग एज्ड डज नॉट मीन एनीथिंग। डज नॉट गारंटी। या एट द सेम टाइम यू कैन नॉट काउंटर, जैसे तुम कई बार ऐसे होते हैं, जैसे तुम मुझे बोल रहे थे ना, तुम बहुत छोटे उसके
ऊपर तुम कुछ देख ही नहीं सकते हो, हाँ राइट, कि तुम तो छोटे हो। जैसे अब मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे थे, राइट। तो उसने ये पॉइंट किया, एक टाइम पे वो पिस ऑफ हो गया था किसी चीज़ से, हाँ और उसने बोला कि यू आर जस्ट ए चाइल्ड। हाँ उसने बोला कि तुम तो एक बच्चा हो, जाओ भागो यहाँ से। यू नो, हाँ क्योंकि वन डायमेंशनल में कोई भी परफॉर्म कर सकता है, अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज कोई भी कर सकता है। हाँ बच्चे को भी तुम सिखा सकते हो, बहुत सारा इंटेलेक्ट उसमें घुसा सकते हो तुम, हाँ लेकिन वो बच्चा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पूरा लाइफ साइकिल बोलते हैं ना, कि एक जो एग्जाम्पल जो है, लार्वा जो बटरफ्लाई बनता है जो है, हाँ यू कैनॉट, तुम लार्वा कुछ भी बोल सकता है कि अरे मेरे को सब पता है, मैं ऐसे उड़ के भी आ गया हूँ करके, कुछ भी तुम बात बना सकते हो, हाँ बट द ट्रांसफॉर्मेशन होना ही पड़ेगा उसमें। हाँ अभी और नहीं है। फूल को वो बन के, पॉलिनेशन बन के, उसको कच्चा बन के, फिर वो पूरा पक के, वो गिर के फिर हाँ सिर बनना इज डिफरेंट देन सिटिंग देयर एज ए फ्लावर, एंड तुम बोल रहे हो कि हाँ हाँ मेरे पास आ मैंने गया, सब आ हाँ मैंने गया। देख लिया होते मैंने, हुए। हाँ तुम्हारे पास आया है, फ्लावर में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तुम इकट्ठा कर सकते हो, हम्म। बट तुम फ्लावर हो बस अभी भी, हाँ तुम नहीं बने हो, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो तुम। बट एट द सेम टाइम यू कैन डिसमिस ऑल दैट, कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर करके यूजी ने बताया था कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो अलग बात है, बट सोसाइटी के इसमें बताया जा रहा है, हाँ क्योंकि वो दिल चाहता है पे, इस पे कनेक्टेड है, कि क्योंकि कुछ ना कुछ चाहता रहता है वो, राइट, उस टाइम पे उस, हाँ लेकिन वो जो बच्चा वाला जो माइंड है वो कहीं भी नहीं जाता है। मुझे लगता है कि वो जो है वो सीमेंटेड है, उसको तुम एडजस्ट कर रहे हो, सोसाइटी में सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो तुम भी डिग्निफाइड बात कर रहे हो, राइट। हाँ। तो अपना पर्सोना मेंटेन कर रहे हो बार। इट्स काइंड ऑफ लाइक जो एक और कहावत नहीं है कि तुम्हारे जो रूट्स हैं, बोलते हैं कि भूलना नहीं चाहिए, और दूसरा मुझे ये लगता है कि जो तुम्हारे रूट्स हैं वो कभी जाता नहीं है, लाइक वो एम्बेडेड रहता है, वो फाउंडेशनल जो रहता है ना, जो अपब्रिंगिंग में, वो कभी भी कहीं जाता नहीं है। हमें लगता है कि हम बदल गए हैं, चेंज या हो गए हैं, लेकिन वो कभी कभी ना कभी बाहर आता है। इट रियर्स इट्स अगली हेड, यू कैन से अगली हेड आउट और व्हाटएवर, विवेक बट इट रामास्वामी डज की दैट। तरह। हाँ, विवेक रामास्वामी की तरह, जो सब कुछ, ही वॉज प्लेइंग द कार्ड वेल, ही वॉज बीइंग द ए लिकर, व्हाटएवर यू वांट वो टू है कॉल इट। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ए चाइल्ड है, वो है हाँ। कि ही इज जस्ट ए चाइल्ड। उसको देख के लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस आ चुका है, लेकिन तुम वही बच्चा रह गए जो कुमान दौड़ा जा रहा है, अग्रेसिव, तुम्हें फर्स्ट स्टॉप करना है, तुम सब सीख लोगे, सब हजम कर दोगे, वही वो भूखा खड़े हो, तुम भूखा बच्चा स्नैक्स के लिए खड़ा है, हाँ उस ही, इमेज से आगे नहीं आ ही नहीं सकते हो। वही वो, क्योंकि ही डजंट हैव द एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस येट, या तो वही। उसके लिए हाँ, टूटना पड़ेगा पहले, टूटना पड़ेगा। एक दो मौत देखना पड़ेगा। माय गॉड, दैट्स टू मच, बट बट बेचारा, उन्होंने काफ़ी कुछ देख तो लिया ही। विवेक रामास्वामी, एक्चुअली आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि वो ट्रम्प ने उसको वो लड़ रहा था इलेक्शंस एक्चुअली, बट वेरी अर्ली ऑन उसने विड्रॉ कर लिया, और वो कंजर्वेटिव साइड से लड़ रहा था, तो वो रिपब्लिकन साइड है, डेमोक्रेटिक नहीं है साइड में। तो वो, लेकिन फिर भी ट्रम्प ने उसको कुछ तो प्रॉमिस किया था, और अभी होने के पहले, ट्रम्प का इनाग्रेशन प्रेसिडेंशियल होने के पहले ही, इसने, विवेक रामास्वामी ने कुछ तो गंदा ट्वीट कर दिया, बोल के कि अमेरिकन, एवरेज अमेरिकन सब स्टूपिड होते H1B हैं, के पीछे, H1B वीज़ाज़ वीजा के के। पीछे। कुछ उसने बोला कि हम लोग जो इंडियंस हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, और ये सब पता नहीं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखो हम कितना आगे निकल जाते हैं, ये सब करके उसने कुछ बेवकूफ़ी भरे ट्वीट्स किए। कल्चर में अटैक कर दिया हाँ, उसने, कि उसने तुम्हारा कल्चर ही कल्चर नहीं खराब है। है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग खराब है, हाँ, इसीलिए तुम लोग डम हो, करके उसने अमेरिकन को ऐसे। और कंजर्वेटिव पार्टी जिसकी तरफ से वो लड़ रहा था, जिस जिस पार्टी में वो है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो एवरेज अमेरिकन्स की पार्टी है, वो ऐसे रूरल अमेरिकन्स की पार्टी है, रूरल अमेरिकन्स हैं जो उसको वोट करते हैं, ओल्ड लोग वोट करते हैं, ओल्ड स्कूल जो हैं, और उसने उन लोगों के ऊपर इस तरीके से अटैक किया, तो उसको पूरा साइड लाइन कर दिया ऑल है। अमेरिकन जो लोग जो रहते हैं ना, वो जैसे वो शायद क्लीशे हॉलीडेज मनाते हैं, हाँ वो, और वो पेट्रियाटिक अपने को मानते हैं, हाँ वो और उन्होंने पेट्रियाटिक हैं। अमेरिका का हिस्ट्री देखा है, कुछ डिक्लाइन उनको लग रहा है, जैसे हाँ कंजर्वेटिव, इट्स आई थिंक कंजर्वेटिव का इक्वलेंट वो है जो इंडिया में जो ऑर्थोडॉक्स बताया जाता था, हाँ, तो उस यूएस में टाइप। जो, हाँ यूएस में जो ये पार्टी है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक तो वो डू इट योर सेल्फ वाले लोग हैं, वो लोग बहुत कुछ अपने हाथों से करते हैं, तो वो मेहनत वाले काम वाले लोग हैं, और वो लोग ये कॉर्पोरेट वाले नहीं हैं जो सूट चढ़ाकर बाहर जा रहे हैं, वो वो कम भी है, है। कम है वो। या ज़्यादातर ये लोग हैं जो अपने दोनों हाथों से काम करते हैं, और उनका कुछ वैल्यूज़ हैं पुरानी, वही चली आ रही हैं, ऐसा है उनका, तो उनको डम नहीं बोला जा सकता। या दे आर प्रिजर्विंग, वो प्रिजर्व कर रहे हैं जो उनका है, तो वो डम नहीं कह सकता। हाँ, डिफरेंट है, डम नहीं है, डम कोई भी नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय डम, तो वो या इस, इंटेलिजेंस ओवररेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ ना। कोई अपने को इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट के पीछे तुम प्राउड हो रहे हो, तो ये इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं है, वही, कि इट्स जस्ट अ स्केल, इट्स जस्ट अ स्केल एंड इट्स इट्स, जस्ट ए स्केल, तुम बहुत सारा कुछ लेके खड़े हो, इट्स वर्थलेस। जैसे ना, इस बात पे कुछ याद आया, सॉरी, थोड़ा बोलना पड़ेगा इसके बारे में, जो इंटेलेक्चुअल वाला तुमने बोला ना, वर्थ वाला, आजकल वो आईआईटी बाबा वाला चल रहा है सब जगह। हाँ बहुत, वो कुछ उनको पूछा गया तुम क्यों गए उस तरफ, हम्म, तो उसने ये स्टेटमेंट दिया कि जब तुम्हें पता है कि इस सब का वैल्यू नहीं है, कुछ और है, तो
वहाँ चला गया, ऐसे कुछ उसने बोला कि यहाँ पर जो कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो किसी का भी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू करके कोई भी चीज़ नहीं, ह्यूमन लाइफ का भी नहीं है वैसा तो इन द इंट्रिंसिक बिग वैल्यू। पिक्चर या डेफिनेटली या नॉट। हाँ। तो इट्स ऑल रिलेटिव वैल्यू जो किया गया है हर एक एट्रीब्यूट को। तो इट हैज़ बीन गिवन, दैट्स ऑल इट इज, इट्स जस्ट डेटा। इट्स जस्ट डेटा, इट्स बीन अपॉइंटेड बाय अस, कुछ लोगों ने मिलकर अपॉइंट किया एंड ना वो चेंज वैल्यूज। होता जाएगा, जैसे होल मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो लेयर बना के डाल दिया गया, कितना सारा लेयर्स ऐसे डाल दिया गया है रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ये वाला रिलेशनशिप जो है, इवन माता पिता वाला रिलेशनशिप है या ब्रदर्स फैमिली वाला जो रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप बताया जा रहा है, वो भी है। हाँ वही। तो कहाँ तुम जा रहे थे आईआईटी बाबा से? हाँ वही, वो वैल्यू वाले से जा रहा था कि जो वो उसका कोई मूल्य नहीं बता रहे थे, तो कोई किसी का भी मूल्य नहीं है कि ये बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट किया गया है ना। भगाया इसलिए जाता है, दिल उस तरफ भागता है, उसको लगता है कि यहाँ पॉइंट्स मिलेगा मुझे, हाँ क्योंकि हमेशा वो जुटा रहता है कि कुछ फील गुड वाला जो है, फील गुड, फील वो व्हाट इज़ गुड वाला इंसिडेंट की तरह। हाँ। वो पता नहीं हमारे लिसनर्स को हमने कितनी बार ये कहानी बताई है, बट मैं जब जब मैं वो ओथ के लिए गई थी सिटीजनशिप के यूएस के, तो वहाँ पर कोई मेरे से फॉर्म भरवाने के लिए आ गया था। He was- चाइनीज, पता नहीं कौन था, किस कंट्री का, तब तो मुझे कुछ याद एशियन भी नहीं, था। एशियन था कोई। तो वो मुझसे बोल रहा था फॉर्म भरने के लिए मदद करने में, कि हर क्वेश्चन में बोल रहा था व्हाट इज गुड, मतलब सही आंसर क्या है वो उसको, उससे कोई मतलब नहीं था। कौन सा वो डालना चाहिए, वो कौन सा डालना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा जिससे सिटीजनशिप मिल जाएगी पक्का। कहीं मिस ना हो जाए वहाँ पर। वो कोई नहीं, जैसे उसमें ये सब था कि कभी आप अरेस्ट हुए, अरेस्ट हुए, ये सब क्वेश्चन है। अब मैं क्या बताऊं व्हाट इज गुड, मतलब जो क्या तुम्हारा है वो जो लिखो। सच है वो लिखो ना। लेकिन नहीं, बट दैट वाज ट्रू कि सच वगैरह का क्या है, मतलब सच इज अनलेस, झूठ तब होगा जब व्हेन इट्स प्रूवन रॉन्ग, राइट? वो तो किसी और कंट्री से आ रहा है ना। पता हाँ नहीं उसका क्या टाइज है, बहुत सब कंट्रीज के साथ नहीं रहता है कनेक्शन ना, वो उस तरीके का क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट या वट जो दो ट्रीटीज या ये सब रहती है ना कंट्रीज के बीच में, सब कंट्रीज के बीच में नहीं है। वो कई कंट्रीज में उनको नहीं पता चलेगा कि तुमने वहाँ के कितने बड़े माफिया गैंग या क्रिमिनल लोग, नहीं पता चलेगा उनको। तो वही है, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू एडवोकेट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो पता नहीं इनोसेंट था, इग्नोरेंट था, या चालू था, क्या था उस आदमी का, बट वो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज गुड करके डालो। लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ याद आता है मुझे, मतलब कोरिलेशन पता चल रहा है, क्योंकि दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड वर्क। सब जगह ऐसे करता है कि वो पॉइंट्स उसको चाहिए कि वो कहीं हार ना जाओ, क्योंकि हाँ। हर हमेशा ये एवरी सेकंड में रहता है, क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो चीज़ों को विदाउट दैट थिंग, क्योंकि ऐसा ही मैकेनिज्म ऐसे ही बनाया गया है, हाँ। क्योंकि एट सम पॉइंट इट हैपेंस, पता नहीं बच्चे में कब होता है, कि शायद वो तब से ही शुरू हो जाता है। इसलिए वो बोल रहे थे यूजी मदर को कि मदर पहले होती है जो बिगाड़ रही है सब, तो जो कंडीशन शुरू कर रही है, जैसे वैलिडेशन, जैसे तुम बता रहे कि ये पैर है, ये हाथ है, वहाँ से लेके लेयरिंग से जो लर्निंग दिया जा रहा है, ऑफ कोर्स सर्वाइवल के लिए चाहिए, लेकिन सर्वाइवल क्यों चाहिए करके पूछ सकते हैं, वो अलग बात है। बट सर्वाइवल इज ऑल्सो एन आइडिया उसको लेके, मतलब क्योंकि ह्यूमंस को एक ट्रम्प कार्ड चाहिए कि यहाँ रोक देते हैं, जैसे तुम बोलते रहते हो कि कंक्लूजन क्या है, हाँ। राइट, यहाँ रोक देते हैं, यहाँ रुकता नहीं है, ये बहता रहता है, ये रुकने की कोई बात ही नहीं है यहाँ वो पर। तो डिजाइन ही ऐसे हुआ है ना कि रुकना नहीं है। या बट व्हाट इज गुड से याद आ रहा है कि सिस्टम में ना यूजी जैसे में ये था कि सी इट लाइक इट इज, कि जैसा है वैसे उसको देखो तुम बस, But वो करंट स्टेट जो है, करंट हाँ। स्टेट भी नहीं बोल सकते, जैसे तुम विटनेस कर रहे हो, स्ट्रीम चला जा रहा है, उसमें उसको बांध के अपने को इंटरप्रेट करके मुझे कैसे होगा उसमें, मैं कैसे, लेकिन वो होता रहता है, सब में होता है, वो एवरी मोमेंट वो होता है, वो हाँ, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट बस। बट ऐसे मुझे थोड़ा सा एक चीज़ हिट हुई कि सी इट एज इज जो वो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम खड़े होकर सी इट एज इज करेंगे तब हमें रियलाइज होगा कि कितना तेजी से सब चला जा रहा है। तो या देयर इज नथिंग टू ट्रांसलेटिंग स्ट्रक्चर Yeah. नहीं है हाँ। वहाँ पर, उसको जोड़ने वाला नहीं है, वो शायद वो बोला नहीं उन्होंने ऐसे सी इट लाइक इट इज हाँ। करके, उनका डायरेक्टिव नहीं था, ये मेरा हाइपोथेसिस है शायद, कि उनको ऐसा था कि वो अगर तुम एक मिथिकल स्टेट है जहाँ पर सिर्फ तुम देख रहे हो, विटनेस कर रहे हो। लाइक सेंसर है, हाँ। राइट, गाड़ी में वो देख रहा है, उस पर जा रहा है, सेंस मैकेनिज्म जा रहा है, कहीं सेव भी कर रहा है, लेकिन नोबडी इज फिगरिंग इट आउट, या और उनको ये था विजन एआई के बारे में था ना, हाँ, जो उसमें ये था कि देर इज सम लेवल ऑफ थॉट इन दिस प्रोसेस टू। Yeah. जैसे थॉट को ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे ये सब ना, एजुकेशन इज द नंबर वन थिंग जो तुम्हें वहाँ बांध के रखता है, राइट। जैसे थॉट का मतलब ऑलरेडी छप चुका है कि जैसे कि दिमाग से हाँ, कुछ माइंड brain से ब्रेन related है, माइंड हाँ। कनेक्टेड समहाउ, ब्रेन अंदर बाहर, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, डीप रूटेड ब्रेन वॉशिंग हो चुका है, इससे तो बाहर निकल ही नहीं सकते हो तुम, हाँ, क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग बेटर। we cannot explain it, that's why, without Yeah. using those words, so या तो लेकिन यूजी ने समहाउ बोला कि थॉट मोमेंटम है विच पासेस थ्रू दिस बॉडी, yeah. जो
पता नहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स कुछ उन्होंने कुछ ऐसे बोला कि ट्रेमेंडस एनर्जी एंड व्हाई डू यू वांट टू प्ले विद इट, या बट द थॉट इटसेल्फ इज एनीथिंग, मैं ये वो मेरे हिसाब से थॉट एनीथिंग है जो फिजिकल नहीं है। या हालांकि फिजिकल को भी तुम, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ थॉट, यू नो, इंटरचेंजेबल है वो। हाँ वो तो है। तो ये जो थॉट कहाँ से आ रहा था, हाँ, तो सेंसर में जाके कहीं सिर्फ एक जगह स्टोर हो जा रहा है, उसमें भी यू कुड स्टिल से देयर इज सम काइंड ऑफ थॉट देयर, राइट? थॉट इन द सेंस कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है, हाँ बिल्कुल। राइट? बट वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नहीं है जो हमेशा उसको देख रहा है। यू नो, हमने शायद इसके बारे में थोड़ा बात किया था कभी कि अगर अब आता है एआई सिस्टम जो इतना सारा इमेजेस को देख के कुछ कर ले रहा है कि मैं थ्रेट, अभी तुम्हें बोलूंगा कि अरे ये कैमरा में ये आ गया, कोई आदमी आ गया यहाँ आ रहा है, थ्रेट मैंने डिटेक्ट किया, तुम्हें बोलना पड़ेगा मुझे ये काम दे दिया गया है। हाँ अब मैं ढूंढ रहा हूँ हमेशा उसको, हाँ थ्रेट क्या मेरा मिशन है मेरा अभी, मिशन है। हाँ मिशन, तो हमेशा ये मिशन में रहता है। क्या दिल चाह रहा है कि मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊँ। मैं बच जाऊं, मैं खुश रहूं, मैं जीत जाऊं बस। अब कोई और बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, दूसरों को जीतने दो, अरे अभी भी तुम ही हो जो उसको लेके तुम जीत रहे हो। हाँ तुम इतना मतलब मुझे ये भी लगता है कि अभी भी तुम ही हो करके कह रहे हो, ठीक है मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मैं समझ गई, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे यूएस में देखा गया है कि यूएस में बच्चों को ऐसे करा जाता है कि जैसे स्विंग है ना, झूला, हाँ झूला हाँ हाँ, पार्क में जाओ, जैसे झूला झूलने के लिए 2 ही 3 स्विंग है, 3 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो जो झूल रहा है उसकी मम्मी बोलेगी नाउ लेट्स गेट डाउन, लेट द अदर्स प्ले, Yeah. ऐसे करके बोलती हैं यहाँ पे, ठीक है, कि दूसरे को भी चांस दो, कि मतलब कि वो इस तरीके का है, मतलब हमने इतना सिविल बना रखा है ना कि वो लाइन में वेट कर रहा है और तुम्हारे उतरने का वेट कर रहा है, और तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा कि तुम अपना मन जब तक करेगा तब तक नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें अपना मन मार के उतरना है क्योंकि वहाँ लाइन लगी हुई है। लेकिन नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स में शायद ऐसा ना हो, हम कंडीशनिंग कर रहे हैं ना। वही एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था कि ना स्विंग होगा ना कुछ होगा, और कि उसमें भी ना खेलने का और नीड उसमें है। दूसरा जो एंगल है, दूसरा जो बहुत बड़ा एंगल है, वो जो कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, वो ये है कि वो बच्चा जो स्विंग पे झूल रहा था उसको फील गुड कराया जा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर इतना पावर है कि तुम उतर कर दूसरे को चांस दे रहे हो। वो तुम्हारे अंदर इसीलिए पावर है कि दूसरा वाला तुम्हें हटा के वहां गिरा नहीं रहा है, इसलिए वही तो फिल्मी वो टाइटल है, वो तो वेट कर रहा है। हाँ उससे एक और चीज याद आ रहा है। हाँ, क्या? कुछ तो लोग कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों वाओ, मतलब मुझे कह रहे हो मैं बक रही हूँ। नहीं, ऐसे क्रिटिसिज्म तो होता ही रहता है ना, Oh, कुछ thanks. भी करो, वही मोमेंटम देखो, ऐसे काउंटर वेट टाइप हाँ। रहता है कि तुम कुछ चाहते हो, कुछ और वहाँ क्रिटिक्स रहते हैं ऐसे आगे बढ़ाते रहने के लिए। हाँ यू नो, इट्स नेवर कि वो स्टेटस को काइंड ऑफ मेंटेन करता है पुश कर करके। हाँ वो तो है। आई थिंक वो मैं इसलिए वो स्विंग वाला एग्जांपल दे रही थी क्योंकि उसी तरह से मुझे कुछ चैरिटी भी लगता है कि चैरिटी भी यही है कि मैं दे रहा हूँ करके लोग जो करते हैं ना कि मैंने दिया करके उनको अच्छा लगता है, वैसा ही है स्विंग वाला कि मैंने दे दिया, छोड़ दिया, मैं बैठा था मैंने छोड़ दिया। तो चैरिटी भी उसी तरीके से है कुछ कि फील गुड करने के लिए ही है ऑब्वियसली। लेकिन इस मामले में जस्ट टू गिव अनदर पर्सपेक्टिव, इसमें उस मामले में वाइल यू कैन स्टिल सी दैट, ये सब देखते हुए भी तुम चूज कर सकते हो कि मैं यू नो ये करके, क्योंकि इसमें दो है, राइट, दो लेयर है कि एक तो ऊपर लेयर से ये है कि चलो दिस इज द राइट थिंग टू डू करके सोसाइटी बोल रहा है, एंड इट आई नो दैट इतना ब्रेन वॉशिंग हो चुका है। सेकंड लेयर ये है कि इतना ब्रेन वॉशिंग हो चुका है तुम्हारे सिस्टम में कि तुम वो करके तुम्हें इजीली यू कैन फील गुड, रादर देन कि तुम नहीं दोगे और अपने को फिर कन्विंस करते रहना पड़ेगा। हाँ, 10 लोगों को और बताना पड़ेगा मैं वैसा हूं, मैं स्विंग नहीं देता हूं मैं हटके हूं मैं तो हाँ मेरा जो है अपना शुरू करना पड़ेगा, मैं क्यों दूं। हाँ अपना शुरू करना पड़ेगा, अपना ग्रुप नया बनाना पड़ेगा। हाँ जो तुम्हें सपोर्ट हाँ, करे इस साइकी को। उसको बोलेंगे, फिर कहीं और का आएगी, कोई और बोलेगा हाँ ये सही, तुम ऑब्जेक्टिविटी कर रहे हो तुम। या अमिताभ बच्चन का डायलॉग हो जाएगा, मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वही। लाइन वहां से शुरू होती है, ही डजंट केयर अबाउट द लाइन, जो नॉर्मल लोग खड़े हैं वो हो जाएगा। तो वही आई थिंक इट इज ऑल अबाउट दैट कि वही है कि सब कंडीशनिंग है, बट इट्स मेनली कि फील गुड करने के लिए। और उसमें फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कंडीशन करा करके, जैसा तुमने बताया अभी, हमें कंडीशन करा करा के ये समझाया गया है कि हम बेसिकली चूतिया भी बन रहे हैं तो हमें फील गुड करना चाहिए कि वी शुड फील गुड। जैसे अभी हमने जो डॉक्यूमेंट्री मेंशन की इसमें शुरू होने में, उसमें एक इन्वेस्टिगेटर था जिसने प्रॉब्ली उसी ने मेनली सारा काम किया था। इसको हेदर मॉर्गन और एलिया करके कोई था रशियन, उसको नीचे मतलब उसको पकड़ने में उसने बहुत सारे, मतलब 5 साल तक आई थिंक ही वर्कड ऑन दैट केस, 5 साल उसने लगाए उसमें। लेकिन उसमें वही था कि उसको क्या मिला इससे, उन लोगों को नीचे लाके उसको मिला क्या, क्योंकि हमें ऐसा सिखा दिया गया है कि ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें जाकर के ये जॉब करनी है, तुम्हें लोगों को पकड़ना है, फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगना चाहिए क्योंकि तुमने देखो गंदे आदमी को पकड़ा। या लेकिन
ये काम कर रहा है उसको, देखो यही है कि सोशल कंस्ट्रक्ट में ये थोड़ा काम करता है, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है इसको कोई और लेकर आके बोलेगा हाँ देखो वो कर्म योगा कर रहा था, ये कृष्णा ने बोला, ये सब वी पिक पीसेस इधर उधर से लेके उसको जोड़ के कुछ रैशनलाइज बनाना है। बट मोर और लेस सर्वाइवल, जो सर्वाइवल इज अ रॉन्ग वर्ड, प्रॉब्ली सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए, जो गोइंग बैक टू सेनली इंटेलिजेंटली में जो कुछ पैटर्न्स बनाए, ये बनाए इजी पैटर्न्स है, उसको लोग चुनते हैं, राइट। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर मोमेंट में ये चॉइस रहता है, अगर इवन इफ यू बिकम फुली, तुम्हारे पास अवेयरनेस है कि ये सब बेकार है, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं करूँगा, क्योंकि नॉट बिकॉज कि ये बहुत राइट थिंग टू डू है और मुझे कुछ अवार्ड मिल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, या कुछ फील गुड कर रहा हूँ, मे बी आई नॉट एवन फीलिंग गुड, वो भी चला जाता है, क्योंकि व्हेन यू आर अवेयर, तुम चैरिटी कर सकते हो तुम, बट स्टिल मैं चैरिटी करूँगा, बिकॉज आई वुड रादर नॉट do charity and try to justify swim against the tide वाला, it's easier कि तुम चैरिटी दो और उसको समझो कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरी जो एक बुक है ना यमा एको माया, उसमें एक कैरेक्टर है जो डिटेक्टिव है, और उसमें मतलब प्रेमिस ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है कि वो वर्चुअल लाइफ जिएंगे, वो फिजिकल लाइफ नहीं जिएंगे, क्योंकि वर्चुअल लाइफ में वो डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसी लाइफ जिएंगे और उनकी हमेशा वैसी ही लाइफ चलेगी, हमेशा खुश रहेंगे। तो वो जो डिटेक्टिव है जो फिजिकल लाइफ जी रहा है, उसको ये आता है सवाल, और उसको ये हिट होता है कि वो किसके लिए इतना सारा काम कर रहा है, किसके लिए दौड़ रहा है, क्यों कर रहा है ये सब, अभी भी वो इतना अकेला है करके वो क्वेश्चन करता है, लेकिन वो फिर भी अपना काम करता रहता है। और जो मेन कैरेक्टर है वो भी देखता है उस डिटेक्टिव को, वो भी यही सोचता है कि ये क्यों इतना काम कर रहा है, जब इसको पता चल रहा है कि ये किसी काम का नहीं है, जो कुछ भी कर रहा है इतनी मेहनत, उससे उसको कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय सेटिस्फैक्शन के कि ही इज़ डूइंग हिज जॉब, दैट्स ऑल, एंड इट इज़ गिविंग इट सम काइंड ऑफ पे टू हिम, बस। कोई पता नहीं क्या सेटिस्फैक्शन ये डिराइव करके वो जो मेन कैरेक्टर है वो भी उस हंसता है, मतलब उसके ऊपर मन में, उसको जाके सामने नहीं बोलता, बट सोचता है वो कि ये कैसे लोग हैं, कि ह्यूमंस कैसे हैं, कि उनके पास ऑप्शन है। और आई थिंक ऐसा होगा जब ये ऐसा टाइम आएगा कि हम, विच यू सेड कि ऑलरेडी हो रहा है कि हम लोग आधे लोग वर्चुअल ही हैं, बिकॉज वी स्पेंड सो मच टाइम ऑनलाइन, बट एक टाइम पे, हाँ एक टाइम पे जब ऐसा अगर कभी हमें चॉइस मिली भी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिर भी फिजिकल लाइफ को, जैसे अभी हम जी रहे हैं ह्यूमंस की, तो उसको बहुत अच्छा पेडेस्टल पे रख के सोचेंगे नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम इंसान की तरह जिएंगे, हम क्यों वर्चुअल जाएं, जबकि अननोइंगली वी आर हाफ वे वो देयर। ऑलरेडी या मैं वही बोल रहा था कि वर्चुअल का जो है कॉन्सेप्ट, वो अभी डिवाइसेस में वर्चुअल आया है, राइट, वो वाला हुआ है, बट एज सच बहुत पहले हो चुका है। द थॉट स्पीयर में जब ऑपरेट करते हो तुम ऑलरेडी वर्चुअल में हो, तुम बॉडी कुछ नहीं कर रहा है, बॉडी डज नॉट हैव ए से एज सच, राइट। तो वो जो परसीव जो नेचुरल स्टेट वाला वो याद जाता है कि वो जो यूजी बता रहे थे कि वैसे नेचुरल स्टेट में जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो कुछ कर ही नहीं सकता है जो अगेंस्ट द सोसाइटी जा सकता है, वो नेटिवली कर नहीं सकता है कुछ भी, तो इट्स काइंड ऑफ ए साइड इफेक्ट। जैसे कई लोग ना वहीं से कहीं से शुरू हुआ है, जैसे मॉरल कोड्स और ये सब डाला गया है, ये सब किसी को देख के मॉडल किया जा रहा है कि ऐसे होना चाहिए करके, वो इसलिए होना चाहिए, नेचुरली उसको आया इसलिए ऐसा हुआ है कि वो करेगा ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा था ना कि तुम्हारे पास अगर अवेयरनेस है चूज करने का हमेशा तुम्हें है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर कदम देखो, मतलब नेटिवली इतना क्विकली वो डिसीजन ले पा रहा है वो सिस्टम कि वो हमेशा इसी को चूज करेगा फिर भी वही। लेकिन वो नहीं समझते ना हम लोग, वी ट्राई टू फिट एवरीबडी लाइक दैट। पता नहीं नेटिवली लोग एम आई गेटिंग यू राइट कि नेटिवली जो है, क्योंकि मैंने ये भी थ्योराइज किया है कई बार अपनी कई स्टोरीज में कि नेटिवली हर इंसान एक जैसा नहीं है, कुछ इंसान के अंदर नेटिवली नहीं है, हाँ, क्योंकि नेटिवली कुछ इंसान के अंदर ज़्यादा बदमाश है, वो ज़्यादा चंचल है या कुछ करेगा उल्टा करेगा, और कुछ लोगों के नेटिवली अंदर है कि वो बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे किसी चीज़ के लिए। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस तो हम एक्चुअली हर एनिमल में भी देखते हैं, नॉट एवरी एनिमल इज़ द सेम, तो वो थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं नेटिवली डिफरेंट रहते हैं ह्यूमंस के अंदर भी, या रहते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में ऑपरेट करते वक्त किस लेयर में तुम देख रहे हो उस पर डिपेंड होता है, राइट। अभी तो उसमें इन सब में यही मुझे आता है कि वी हैव कम टू फार कि नेटिवली करके ढूंढने के लिए प्रॉबली अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि यूजी जैसे लोगों को मॉडल बनाना शुरू हो जाता है फिर कि ये नया मॉडल है नेटिव के लिए, नया मॉडल ऐसा होगा कुछ इसमें, यहाँ थाइमस लैंड में कुछ हो रहा है, पकड़ो इसको नोट करो, नहीं लेकिन मेरे को भी होगा, हाँ, बट मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि नेटिवली हम लोग इतना डिफरेंट रहते हैं एंड देन वी मॉडल समवन एल्स, हाउ विल दैट हैपन टू यू। वो बताया था ना, उनका कोट है कि नेचर इज बिजी क्रिएटिंग यूनिक इंडिविजुअल्स, बोला था कि क्या है पता नहीं है, और कल्चर इज ट्राइंग टू मोल्ड देम इनटू ग्रोटेस्क करके बोला था, बट ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं,
हम क्या कर सकते हैं वो इसीलिए ना क्योंकि हम शुरू से ही हमारा बेसिस ही रेप्लिकेशन है, तो हम वही कर रहे हैं, हम हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं बस, बिना ये समझे कि नेटिवली हम कौन हैं। उसके लिए टाइम नहीं। तो दिल दिल ये चाह रहा है, दिल चाहता है खुश रहना। हाँ वो तो उनका मेन कोट था कहीं उनके वेबसाइट जो किसी ने खोला था, उसमें शायद वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कोट्स था कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन मोक्षा लिबरेशन दैट दिस इट ऑल दैट यू आर इंटरेस्टेड हो तुम हैप्पीनेस विदाउट वन मोमेंट ऑफ अनहैप्पीनेस। या अब कोई और बोलेगा नहीं नहीं अनहैप्पीनेस भी चलेगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया लाइफ एज इट इज़, क्योंकि माइंड ऐसा है कि वो मार्क करके फिट करने की कोशिश कर रहा है बार बार, हाँ, यू नो, क्योंकि उसको पकड़ना है, किसी चीज़ को फ्रेम करना है। आई थिंक उसको कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं कई बार लोग कि अब तुम फंस गए हो कहीं तो अब कोप कर रहे हो ये सब सोच के। हाँ फिर कोई और के बोलेगा कि कोई फंसे नहीं हो तुम, देयर इज नथिंग टू बी डन। वो जो नया ब्रीड निकला था जो वो नॉन डुअल वाले जो थे, ओ माय गॉड, थैंक My गॉड वो God. सब वीडियोस अब मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा मुझे है, भी उनका तो नहीं, एक पता बड़ा नहीं, ग्रुप है वो, पता नहीं कहाँ गए वो लोग। मतलब एकदम हो जैसे गई। टेम्पलेट है उनका जैसे हाँ, कि it's all good, it's all nice, it's हाँ happening, it has happened. हाँ इट हैज हैपेंड इट्स हैपनिंग Yeah, इट्स नॉट देयर, yeah. वही वाले वही मैसेज वही वाले कुछ है, टर्मिनोलॉजी से वैसे हाँ, ही, और वही कॉन्शियसनेस वियर्ड वाला एक अवेयरनेस। स्माइल रहेगा। हाँ हाँ, हमेशा स्माइल पीछे नेचर और साधुनी वाले, सॉरी साध्वी बनी हुई कुछ ड्रेसेस, आई डोंट नो। इट्स ओके, आई थिंक व्हाटएवर वर्क्स बिकॉज दे आर आल्सो फीलिंग गुड। तो मुझे क्या, मेरे को भी तो जो अच्छा लग रहा है मैं वही कर रही हूँ, तो उनको क्यों बोलूँ ऐसे। सब सभी कर रहे हैं। सभी वही कर रहे हैं, सभी वही कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, बट इतना ध्यान रखिएगा कि सेनली एंड इंटेलिजेंटली चलिएगा, ऐसा ना हो कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो लॉ के हिसाब से ठीक नहीं है तो वो नहीं चलेगा। एनी अदर इनपुट्स गुरुजी, या पॉडकास्ट खत्म किया जाए, बिकॉज अब मुझे जो फील गुड करेगा वो सोना है, तो मैं जा रही हूँ सोने। मैं वही सोच रहा था अभी, स्लीप के बारे में सोच रहा था कि गुड जो है फाइनली आई थिंक स्लीप एज सच तुम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, राइट? तो लेकिन कभी कभी सुबह जो है हाँ, नींद थोड़ा थोड़ा बहुत टूट के वापस सोने लगते हो और लगता है कि कुछ और है नहीं काम, तब बड़ा अच्छा लगता है, राइट? उस मामले में विच इज़ सो वियर्ड, क्योंकि स्लीप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, हाँ, राइट? कि धीरे धीरे कहीं वो जाता है वो, और पता नहीं चलता है कि बाद में मेमोरी से इन्फर करना पड़ता है कि मैं सोया था कि मैं सोया था, आज अच्छी नींद आई थी या नहीं आई या थी, ये नहीं आई सब ये थी। सब बात का इन्फ्लुएंस बात रहता है। का एज सच उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें भी थिंक यूजी ने कुछ बोला था कि थॉट जो मैकेनिज्म जो है वो इतना ओवर रन करता रहता है सिस्टम, सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर कंपेयर करें तो जो कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह जो स्लीप पे जाता है जो वो अच्छा, स्लीप नहीं करता है कभी भी। हाँ, उसका स्टैंड बाय पे रहता है। हाँ स्लीप मतलब कुछ नहीं है कि वो सब मेजर ये कर दिया है कि एनर्जी बचाने के लिए है वो। तो वही एग्जैक्टली हमारे यहाँ भी है कि वो इतना थक गया, उसमें मीटर में कुछ है नहीं, चल नहीं रहा है, वो अपने आप थोड़ा कम करके सिमर करके रख देगा कि बाकी सब ये सब वो सब नहीं सोचने हैं मुझे, हाँ, सेंसर सब बंद कर दो, हाँ, ठीक है? तो उससे थोड़ा मिनिमल हो रहा है, फिर भी कुछ चल रहा है, फिर भी लर्निंग चलता है स्लीप में, बहुत हाँ, सिमुलेशन एंड लर्निंग चलता रहता है। सिमुलेशन लर्निंग, हाँ, और रिपेयर वगैरह जो पैरेलल में जो बॉडी का चलता रहता है। हाँ बॉडी का वही मुझे लगता है कि शायद बॉडी को तब मौका मिलता है रिपेयर करने के लिए। हाँ ना, हम इट्स मौका नॉट ही लाइक देते हैं। हाँ, शायद एनर्जी वगैरह आई डोंट नो क्या है कि इट वेयर्स डाउन करके वो बोल रहे थे हाँ, कि दौड़ दौड़ के थक के काइंड ऑफ स्लो होके ऐसा है, वो स्टेट नहीं है। तो हमेशा मुझे वही लगता है जो क्लेम करते हैं लोग जो हैं कौन लोग? कि मेडिटेशन करके मैं कुछ थॉटलेस में चला गया, ये कर गया, मुझे लगा आर यू श्योर कि सोए नहीं थे? हाँ, well, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा हाँ, कि हमेशा मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद मैंने नहीं किया, मे बी आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट एवर। सुनता कहाँ हूँ किसी no, but it doesn't make any sense for people to claim that they went in a thoughtless state, because how did you register? बहुत लोगों ने क्लेम किया, मैंने देखा है, स्पेशली जिसको मेडिटेशन का भूत सवार है सर पे, वो ज़रूर क्लेम करेगा कि मैंने इतना अखंड मेडिटेशन करके एक्सपीरियंस हुए, मुझे ये हुए, मैं थॉटलेस स्टेट में था, ये था वो था। थॉटलेस स्टेट में था, और मैं लेकिन मेमोरी तुम- फिर भी क्रिएट कर रहा था कि मैं थॉटलेस स्टेट में हूँ करके मेमोरी मैंने क्रिएट की। हाउ डज दैट वर्क? बट एनीवे, आई डोंट वांट टू बी अ डेबी डाउनर। जिसको ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा लगने का है ना, तो अच्छा लगना चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट हाँ, फ्रॉम एनीथिंग एल्स, यू नो, जैसे टिकटॉक में कोई वीडियो देख के या इंस्टाग्राम में रील बना रहा है, हाँ, वही उससे है। कोई क्लास अपार्ट नहीं है। जैसे वो गोइंग बैक टू फुल सर्कल आईआईटी बाबा जो बता रहे थे कि इसका कोई मूल्य नहीं है, वहाँ में तुम क्या मतलब शॉपिंग बिजनेस कर रहे हो यहाँ पर आके कि इसका वैल्यू है, मैं वहाँ जा रहा हूँ सबसे, क्योंकि उसमें आता है भगवत गीता में भी कुछ ऐसा आता है कि वो कौन सा नॉलेज है वो जानने के बाद मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं हाँ, वगैरह हाँ, करके ultimate- ऐसे सेल किया गया है कि मतलब कि स्केल है यहाँ पर कुछ मेजर करने के लिए, वही गोज टू माया, हमेशा मेजर नहीं करना है भैया, कुछ। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द एंड
यूजी हैड सेड रियली नाइस थिंग कि इट्स ऑल अबाउट द एंड गोल. क्या है एंड गोल? इज़ टू फील गुड. किसी को किसी और तरह से अच्छा लग रहा है, किसी को किसी और तरह से अच्छा लग रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि एक बुरा है दूसरा सही है. वट एवर इट इज़, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग गुड. सो Yeah. या एज लॉन्ग एज कि आप किसी को मार के फील गुड नहीं फील कर रहे हैं, आई गेस दैट्स फाइन. Well, well there you go. So चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं. अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.